Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. In today's video, we are going to start ICSE Class 8 Math. Chapter is 9, Ratio and Proportion. Exercise is 9A. And book is our own Foundation Mathematics by Professor R.S. Agarwal. Right? Now, ratio and proportion is your chapter in your book. We are going to start this chapter 9. And exercise is 9A. Right, students? So, here is यहाँ पे पहले मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि हमने क्लास 7th का जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है वो बहुत एलेबोरेटिव मेथड से किया हुआ है। आप हमारी जो 7th क्लास का वीडियो है यू कैन वॉच रेशो एंड प्रोपोर्शन आल्सो देयर, राइट। तो हम अब इस 8th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सो दिस कैन बी डन। इसको हम बच्चों या तो जैसे 18:30 इज गिवन देयर, इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 18/30, राइट। कॉमन टेबल पे इसको हम जो है डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सो दिस रेशियो विल बिकम 3:5। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सो दिस इज योर आंसर, राइट। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इज 7.5:9। सो हेयर 7.5:9 में जो अब आ गया है डेसिमल हैज़ कम इनटू द पिक्चर। सो वी विल डू इट इन दिस वे। 75/10। इस डेसिमल को हटाने के लिए हमने 10 लगाया तो ये बन गया 9, राइट। तो इसको आप सीधा क्रॉस में कर सकते हैं, चाहे इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो ये बन गया 75:10 9 जा 90, राइट। सो अब कॉमन टेबल क्या रहेगा इसमें? 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। सो ये हमारा 5:6 सेकंड का आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे, चलो थोड़ा स्पेस बना लें यहाँ पे। So next one is third. What is it saying? 6 2/3. It is a mixed fraction as you already know। तब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा? 6 3 जा 18 + 2 20/3 और यहाँ पे बन गया 7 2 जा 14 + 1 15/2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा? 6। 3 2 जा 6, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस जो एलसीएम आएगा वी विल मल्टीप्लाई इट विद बोथ द रेशियोज। 20/3 रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। तो इस 6 से हम दोनों को 3
3 जा 6, 3 1 जा 3, 3। तो ये क्या बन गया बच्चों, 22 जा 40 रेशो 15, 3 जा 45। तो इसको करेंगे हम कॉमन टेबल 5 पे जाएंगे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए स्क्रीन को मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 4। नंबर 4 क्या है, 1/6 रेशियो 1/9 रेशियो 1/12। सो अगेन LCM ऑफ 6, 9 एंड 12। अब बच्चों आपने LCM ले लेना है। इसको अगर आप इतना समझते हैं, या तो इसको रफ काम में ले लीजिए। 6, 9, 12 का LCM किस कॉमन टेबल पे गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर 2 पे गया, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो LCM आ गया हमारा यहाँ पर 36। तो अब हम इसको तीनों रेशो को वी विल मल्टीप्लाई बाय 36। 1/6 मल्टीप्लाइड 36, 1/9 मल्टीप्लाइड 36 and 1/12 is also to be multiplied by 36। 12 3 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 6 1 जा 6, 6 जा 36। तो all the three ratios are 6 ratio 4 ratio 3। This is our answer, right? No need to panic। अब हम इसके स्पेस बनाने के लिए फिर इसको जो है रब करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे स्पेस थोड़ा है। इस So now we are going to move part 5. So this is 5 ratio 7 ratio 9/2। So to make these equals we have to multiply both of these by 2। So this would become take, or you can take LCM or 2 5 जा 10 रेशियो 7 रेशियो 9, right? Sorry, this one become 7 2 जा 14, right? Or we can write it as 10 रेशियो 14 रेशियो 9, राइट। और इसको आप इस तरह ही समझ सकते हैं कि हमने LCM 2 ले लिया, इस LCM इज इक्वल टू 2, इसको हम जैसा पीछे किया है डिवाइड मल्टीप्लाई इट बाय ऑल द 3 रेशियोज। दिस रेशियो गॉट कैंसल, 10 रेशियो 14 रेशियो 9। Sorry, so this would be our answer, right students? So अब हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे यहाँ पे और पार्ट 6 करेंगे इसका। पार्ट 6, so this is our part 6। 3 1/5 रेशियो 5 1/3 रेशियो 6 2/3। सो ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको सिंपल बनाएंगे हम। 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 रेशियो, फिर 3 5 जा 15 प्लस 1 16/3 रेशियो 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3। सो LCM of 5, 3 would be, this is common, 5 3 या 15। सो अब हम इस 15 को तीनों रेशियो से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई इट
with 16/3 ratio 3 multiplied 15. So 3 5 ja 15, 3 5 ja 15 and 5 3 ja 15. This will become 16 3 ja 48, 16 5 ja 80, 25 ja 100. कॉमन टेबल, किस कॉमन टेबल पे जा सकते हैं ये? सो यहाँ पर 8 है 0 0, तो एक 4 के कॉमन टेबल पे जा सकते हैं। तो 4 12 जा 48, 4 20 जा 80, 4 25 जा 100। सो इसके बाद ये अनडिवाइडेड है, सो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल टिप्स पे है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वी विल मेक सम स्पेस बाय रबिंग द स्क्रीन। So solution to part 1. What is question 2? Express each of the following ratios in the simplest form. So first is 75 पैसे ratio 4 rupees. So first of thing you have to remember कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए कि ये जो यूनिट है ये सेम होना चाहिए। या तो ये पैसा होना चाहिए, इधर भी पैसे में होना चाहिए, या इधर रुपीज़ है तो इधर भी रुपीज़ होना चाहिए। अब हमें पता है बिकॉज ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो हम इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन गया 75 पैसे इक्वल टू 4 इंटू 100, राइट। सो पैसे PAIS, तो ये बन गया 75 पैसे इक्वल टू 400 पैसे। तो ये चीज़ सेम होगी, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसको कॉमन टेबल पे ले जा सकते हैं। तो वो कॉमन टेबल क्या बनेगा? 25 3 जा इक्वल टू 25 1 जा 25, तो 14 माइनस 25 15, 0 निकाली हमने, 150 बन गया। सो 25 6 जा 150। सॉरी, यहाँ पे ना आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे मैं रेशो ही डाल दूँगा, राइट। सो यहाँ पे आ गया रेशो, तो ये जो है ये इनका सिंपलेस्ट रेशो आ गया 3:60। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, इसको रब करेंगे। बस जिसको यूनिट सेम बनाने आ गया, यूनिट कन्वर्जन आ गया, वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। सेकंड इज 1 मीटर 8 सेंटीमीटर रेशो 72 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट, सेंटीमीटर। तो ये 100 से 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये वाले 8 जो एक्स्ट्रा हैं वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे 8 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 108 सेंटीमीटर रेशो 72 सेंटीमीटर। तो ये सेम हो गया। यूनिट ये वाला भी सेंटीमीटर, ये वाला भी सेंटीमीटर बच्चों, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो किस कॉमन टेबल पे चले गए ये 12 के 12 9 जा 108, 12 6 जा 72, और सिंपल हो सकते हैं 3 पे चले जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सो ये हमारा इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया।
अब इसी तरह से हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। 1 आवर 15 मिनट्स रेशो 45 मिनट्स। अब हम दोनों तरफ मिनट्स बना लेंगे इसके। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 60 बन जाए 60, तो ये 60 मिनट्स बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स हैं ये इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये बन गया, यहाँ पे भी प्लस किया था तो यहाँ पे भी प्लस होगा। तो मिनट्स में मिनट्स जोड़ सकते हैं, तो ये बन गया 75 मिनट्स रेशो 45 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट से मिनट्स हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 15 पे चला गया, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, तो ये हमारा आंसर आ गया 5:3, राइट। तो ये था थर्ड। अब हम और स्पेस बनाएंगे, इसके लिए फोर्थ करेंगे। फोर्थ इज 2 kg 750 ग्राम रेशो 3 kg। अब हमें पता है बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे इस 2 kg को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम बनाने के लिए, तो ये बन गया 2000 ग्राम। तो ये एक्स्ट्रा जो 750 ग्राम है ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया 2750 ग्राम। और इधर हम क्या करेंगे, रेशो इसको भी ग्राम बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से। तो यहाँ पे ये रेशो बन गया 3000 ग्राम, राइट बच्चों। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये ग्राम से ग्राम कैंसल, यहाँ से इस 0 से 0 कट गया, तो ये 5 के टेबल पे कट सकते हैं। 5 5 जा 25 टू 5 5 जा, तो यहाँ पे बना 5 6 जा 60, तो ये और करेंगे 5 11 जा 5 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 11:12। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। 1 year 9 months 2 years 4 months। 1 year इक्वल टू 12 months। हम दोनों तरफ मंथ्स बना लेंगे, इसके 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 12 बन जा 12 मंथ्स, और ये बन गया इसमें ऐड कर देंगे 9 मंथ्स, एक्स्ट्रा 9 मंथ्स, तो ये बन गया 21 मंथ। 12 + 9 21। तो इसी तरह इसको करेंगे हम, तो इसको भी 12 से कर देंगे। 12 2 जा 24 मंथ, तो ये एक्स्ट्रा 4 मंथ इसमें ऐड हो जाएगा, तो 28। तो ये रेशियो बन गया 29 21 28। तो ये 1 मंथ 2 मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 पे चला गया, 7 3 जा 7 4 जा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का 5th पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम अपना इसको रब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। तो ये जो है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, विच रेशियो इज़ ग्रेटर
4:9 और 3:7। तो घबराना नहीं है, इसके आपने लिखना है 4/9 और 3 या और की जगह आप कॉमा भी लगा सकते हैं 3/7। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 9 and 7 इज इक्वल टू 9 7 या 63। अब 63 को जैसे पहले किया था हमने, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 into 63, 9 7 या एंड 7 9। ये कितना बन गया 28, और यहाँ पे बन गया 9 3 या 27। तो विच वन इज बिगर? 28 इज बिगर, सो देयरफॉर 4:9 is greater than 3:7, राइट। सो ऐसे ही हम चलेंगे सेकंड की तरफ, सॉल्यूशन सेकंड। तो ये क्या कह रहा है 2 1/3 रेशो 3 1/3 और 3.6 रेशो 4.8। तो कुछ इसको पहले सिंपल उसमें कर लेंगे। 3 2 जा 6 + 1 7/3 रेशो 3 3 जा 9 + 1 10/3, और ये बन गया 3.6/4। तो ये डेसिमल जो है इससे कैंसिल होगी, तो इसको हम कर देंगे ऐसे 7/3/10/3, राइट, और 36/48 12। तो ये जब हम इसको करेंगे तो ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, 7/3 × 3/10 इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल टू नहीं, इसको हमने कोमा ही रखना, या और भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया 12 3 जा 12 4 जा। सो ये कट गया, ये इधर 3/4 ही रहेगा, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये बन गया 7/10 और 3/4। अब 10 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 4 का एलसीएम 2 5 या 10, 2 2 या 4, 5 2 या 10, 2 या 20। एलसीएम आ गया 20। 7/10 मल्टीप्लाई 20 और 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 20। 4 5 या 20, 10 2 या 20। तो ये बन गया 14 और 15। तो विच वन इज बिगर? 15 इज बिगर। सो कौन सा रेशियो बड़ा आएगा? 3.6 रेशियो 4.8। सो इसको यहाँ पे आ जाएगा दिस वन इज बिगर, ये आपने लिख लेना है। ये सॉल्यूशन हो गया सेकंड का। अब हम चलेंगे, इसको रब करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। सो अब हम चलेंगे सॉल्यूशन थर्ड का। तो ये व्हाट इज ही सेइंग? 1/2 रेशियो 1/3 और 1/6 रेशियो 1/4, राइट। अब इसको करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2/1/3 और 1/6/1/4। इसको जब हम करेंगे 1/2 तो ये बन गया 3/1 और ये बन गया 1/6 4/1। तो ये बन गया 3/2 और 4/6। तो 2 पे चलेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे बन गया
3/2 और 2/3। तो LCM ऑफ 2 and 3, एंड तो इसको कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाइड 6 और 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 9 और 4। विच वन इज ग्रेटर? 9 इज greater than 4. Therefore this 1/2 ratio 1/3 is greater than 1/6 ratio 1/4. This is our answer, right? अब हम इसको कर देंगे रब। तो अब हम करेंगे पार्ट 4, ये वाला पार्ट। 3 1/3 रेशियो 4 1/6 और 0.9 रेशियो 1। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 3 3 9 प्लस 1 10/3 रेशियो 6 4 24 प्लस 1 25 6 और 9 0.9 को हम चेंज कर देंगे ऐसे, डेसिमल हटा देंगे, इसकी गया 1। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम नहीं, इसको आपने करना है 10/3/25/6 और 9/10 का क्या करेंगे? सीधा इसका रहेगा 9/10 का 9/10। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको जब हम करेंगे तो ये बन गया 10/3 मल्टीप्लाइड 6/25। उल्टा हो गया ये ऊपर जाकर। तो और 9/10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, ये रह गया 4/5 और 9/10। अब हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 and 10 would be 10. Therefore 4/5 into 10 और 9/10 into 10। 5 2 जा 10, 10 से 10 कट गया तो ये बन गया 8 और 9। अब आप देख सकते हैं विच वन इज बिगर। 8 इज स्मॉलर देन 9, सो इसका रेशियो क्या था? 9। सो देयरफॉर 0.9 रेशियो 1 is greater than 3 ratio 1/3 ratio 4 1/6। सो बच्चों ये था क्वेश्चन 3rd, राइट। अब हम बनाएंगे थोड़ा स्पेस और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Arrange the following ratios in their in their ascending order of magnitude। So ये रेशियो क्या है? 2/3, 5/9 and 11/15, राइट। सो इनको हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे। 2/3, 5/9, 5/9, 11/15। So LCM of 3, 9 and 15 would be 3 9 15। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5, 3 जा 15, 3 जा 75 equal to 75। सो देयरफॉर क्या करेंगे हम?
2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 से, 5/9 यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा बच्चों बन गया 5 3 15 3 45। अब इनको हमने जो है इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना है। 2/3 इक्वल टू अब जैसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 45 को यहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर बनाना है। 3 5 जा 15 हो गया, सॉरी 3 15 जा 45। तो इस 15 को भी ऊपर भी हमने 15 से कर देना है, तो ये बन गया 30/45। ऐसे ही 5/9 का बनाना है, 5/9 इक्वल टू 45। तो 9 को हमने 5 से किया, तो इसको भी ऊपर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। इसी तरह 11 और अपॉन 15 को बनाना है, 15 3 जा 45, इसको भी 3 से करेंगे, 33/45। राइट। अब देखो कि 30, अब सबका जो डिनोमिनेटर है सेम आ गया, 30/45, 25/45, और 33/45। अब जो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, कैसे करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे छोटा कौन सा रहेगा न्यूमरेटर इनका? 25/45। उससे बड़ा क्या रहेगा? 30/45। और सबसे बड़ा क्या रहेगा? 33/45। तो 25/45 की जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी? 5/9। स्मॉलर देन 30 की क्या थी? 2/3। और 33/45 की क्या रहेगी? 11 पे 11/15। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 का फर्स्ट पार्ट। राइट। और चाहे तो इसको रेशियो के उसमें भी लिख सकते हैं, 5/9 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5/9 is 2/3 smaller than 2/3 is smaller than 11/15। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। राइट। अब ये सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। इसको आपके लिए ये होमवर्क है, इसको करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको अब मैं रब कर रहा हूँ। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिवाइड ₹142.20 between Gagan and Mukesh in the ratio of 1/4 upon 1/4:1/5. Right. 1/4 ratio
1/5। तो इसको करने के लिए टोटल सम इक्वल टू ₹142.2, राइट। रेशो ऑफ गगन एंड मुकेश इज 1/5, right? So therefore LCM of 4 and 5 is 20, therefore 1/4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा समझने के लिए। therefore गगन GAG रेशो मुकेश 1/4 रेशो 1/5, 1/4 multiplied 20, 1/5 multiplied 20, 4 5 या 5 4 क्या, ये इनका रेशियो आ गया 5/4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे रेशियो, therefore रेशियो सम 5 + 4 = 9, therefore गगन शेयर टोटल सम है कितना 142.20 मल्टीप्लाइड 5/9, राइट। सो इसको हम कर देंगे 14220/100 मल्टीप्लाइड 5/9, राइट। ये 0 से 0 कट गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 2 7 जा और 2 11 जा, राइट। और ये हमें मिल गया 9 6 जा 7 जा, हाँ 9 7 जा 63, 8 बचे, 9 9 जा 81, राइट। तो गगन का शेयर कितना आ गया ₹79। अब हमें चाहिए मुकेश का शेयर, तो मुकेश के शेयर के लिए थोड़ी जगह हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ तक तो अब हम करेंगे मुकेश शेयर, ये भी वैसे ही होगा, सिर्फ 4 से 1 टोटल में मल्टीप्लाइड 4/9। तो जैसा कि ये हमने पहले किया था, इसको हम कर देंगे 14220/100, राइट। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। सो ये चला गया, कट गया यहाँ पे 79 पे, राइट बच्चों। तो नहीं 79 पे नहीं जाएगा ये, इसको हम करेंगे दोबारा। 9 1 जा 9, 52, 9 5 जा 45, 7 9 8 जा, तो ये बन गया 8 2 16, 29 25/5, राइट। तो ये बन गया 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 1 2। तो जो मुकेश का शेयर है वो इतना आ जाएगा, राइट।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और 6th और 7th जो हैं वो अब आपके जिम्मे हैं। ये क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 इज़ योर होमवर्क, राइट। दे आर जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, थोड़ी क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए टाइम की थोड़ी कमी है। अब हम चलेंगे आगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, राइट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिस इज आल्सो योर होमवर्क। इसको कुछ नहीं करना, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल कर रेशियो में बांट देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, जो थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। ये मैं कर देता हूँ। टोटल सम इज इक्वल टू ₹747। ABC में हमने डिवाइड करना है कि लाइक 4A इक्वल टू 5B इक्वल टू 7C, राइट। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि लेट, जैसा कि आपको सॉल्यूशन में दिया है हिंट में, 4A इक्वल टू 5B इक्वल टू 7C इज इक्वल टू K। इस K के बराबर हमने सबको मान लेना। देयरफॉर पहले जब हम A का शेयर निकालेंगे 4A इक्वल टू K, यहाँ पे एक मिनट, बिकॉज 4A इक्वल टू K, देयरफॉर A का शेयर कितना हो जाएगा, K/4, राइट। ये आपने याद रखना है। अब आगे चलेंगे। बिकॉज 5B इक्वल टू K, देयरफॉर B का शेयर कितना हो गया, K/5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे चलेंगे। बिकॉज 7C इक्वल टू K, देयरफॉर C का शेयर कितना आ गया, K/7, ठीक है जी। तो रेशियो क्या बन गया, A रेशियो B रेशियो C, देयरफॉर A रेशियो B रेशियो C क्या बन गया, K/4 रेशियो K/5 रेशियो K/7। अब इस 5, 7 और 4 का LCM कितना बन गया, LCM ऑफ 4, 5 एंड 7, 7 5 जा 35, 4 जा 4 5 जा 20, 140 बन गया ये LCM। तो इसके लिए अब हम जगह बनाएंगे थोड़ी सी, इसको यहाँ पे रब करेंगे। सो 140 आ गया, देयरफॉर K/4 मल्टीप्लाइड 140 रेशियो K/5 मल्टीप्लाइड 140 रेशियो K/7 140, 7 बन जा 7 7 20, तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 28 आ गया, 7 4 3 जा 12। तो ये K तीनों में बराबर है, इसको हम छोड़ देंगे तो ये बन गया 35 रेशियो 28 रेशियो 20। तो अब हमने किसको डिवाइड करना है, ₹747 को, राइट। 747 को डिवाइड करने के लिए रेशियो सम आ जाएगा, 35 प्लस 28 प्लस 20। तो ये कितना बन गया, 8 प्लस 5 13, 2 to 4 प्लस 1 5, 73। तो इसको करने के लिए अब हमें ये रब करना पड़ेगा। सो अब इसको हम
डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर एज शेयर, तो ये रेशो ये बना था ना, ए रेशो बी रेशो सी। ए शेयर कितना बन जाएगा, कितने में से देना हमने, 747 में से कितना शेयर आया उसका, 35, और यहाँ पे आ गया 73, राइट। 73 और 83, 3 से 5 7 83 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 83, तो 83 9 जा 747, राइट। 35 9 जा कितना बन गया, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, राइट। और 20 शेयर, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, 747 28/83, 83 9 जा, तो ये कितना बना, 20 शेयर इज 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 प्लस 7 25, so C's share would be 747 multiplied 20/83, so 83 9 जा 29 जा ₹180। अगर हम तीनों का टोटल करेंगे तो वो 747 हमें मिलेगा, राइट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे, इसको रब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:6:8 अमाउंटिंग टू टोटल ₹210। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। सो इस क्वेश्चन को करने में हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि जो रुपीज़, अब यहाँ पे है रुपी, यहाँ पे है 50 पैसा एंड यहाँ पे 25, तो इनका जो यूनिट हमने बराबर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे पहले इसमें हम लेट द नंबर ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स बी इक्वल टू, अब जो उनका रेशियो है उसको हम x मान लेंगे, 5x, 6x, 8x, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर देन भी लिख सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन, ये क्या बन जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे इसको हमने ₹1 है मल्टीप्लाइड 100, इसमें 100 पैसा है, कन्वर्ट कर देंगे इसको अपॉन 100, राइट। तो या फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ताकि सारे बराबर आ जाएं हमारे पास, तो ये बन गया कट के ₹1, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, बच्चों क्योंकि यहाँ पे हमें ₹1 के नोट्स का ये दिया है रेशियो, तो यहाँ पे आएगा 5x, तो यहाँ पे ये बन गया ₹5x, राइट। और 50
पैसे कॉइन्स का रेशो क्या दिया है, ये 6x, तो ये बन गया रुपीज़ 6x मल्टीप्लाइड 50/100, 50 पैसे है ना, तो 50/100, तो ये बन गया 50 बन गया 50 50, तो ये बन गया 3 इक्वल टू रुपीज़ 3x। तो इसी तरह से 25 पैसे कॉइन्स की वैल्यू हम लिखेंगे रुपीज़ 25 का 8x, 25/100, बन जा 24 जा 4 2 जा 2x, सॉरी, राइट। तो अब टोटल कितने दिए हैं उसने, टोटल हमें मिला है 2, तो देयरफॉर 5x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 210, so 10x equal to 210, x would be 210/10 equal to 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 21। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 coins is equal to 5x equal to x की वैल्यू 21, 5 इंटू 21 5 या 105। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितनी है, 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो है रेशो ये वाला लेना है इसके अंदर, ठीक है, ये यहाँ से नहीं ले लेना, जैसे मैंने गलती कर गया, इक्वल टू 6x, यहाँ से 6x 6 इंटू 21 6 जा 126। सो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 8x इक्वल टू 8 इंटू 21 इक्वल टू 168, राइट। सो ये था बच्चों 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 9A के। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो ज़्यादा उसमें आपको ये बोरिंग लगेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, मेरे 25 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे, राइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन में इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल एंड राइट इट देयर, वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। थैंक यू। Wait till next video. Till then, revise these questions again and again.